जाति जनगणना का शोर चल रहा है इस समय और जाति के मामले में कुछ अलग चीज़ भी आ रही है। जाति है कि जाति नहीं, जाति तो जाएगी नहीं, लेकिन जो व्यवस्था मौजूदा है उसमें तो कुछ अच्छा किया जा सकता है। क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? हमारे साथ में पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर हैं। ये इस समय जातिगत जनगणना का शोर हो रहा है। आयोग इस समय क्या कर रहा है, आयोग की गतिविधि हमने देखा कि पिछले दौरान विभिन्न राज्यों में आपने सैर भी की है, क्या निकल कर आया है? देखिए, आयोग के माध्यम से जब चेयरपर्सन के रूप में हमने जब रिव्यू लेते हैं स्टेट में जाके, और जो हमारे पास में मामले आते हैं, इसमें जो सरकार की नीति है और संवैधानिक स्टेटस जब मिला है हम लोगों को, आयोग को, और अभी ओबीसी का आरक्षण ये अधिकार बन गया है, तो इसमें रिव्यू में सामने आ रही कि कई राज्यों में ओबीसी के आरक्षण को 27% का इम्प्लीमेंट नहीं होता, एक बात। और कई राज्यों में जैसे कि बंगाल है वहाँ पर, या तेलंगाना है, यहाँ पे कुछ कुछ जातियाँ जो ओबीसी में ना होते उसको इंक्लूड किया गया है, मजहब के नाम से किया गया है। नहीं, वो ओबीसी में नहीं है तो फिर कहाँ पर हैं वो? इन्होंने अपने मर्जी से डाला है, उसके आधार कुछ देते नहीं हैं। और इस तरीके से कुछ कुछ राज्यों में हमें दिखा है कि कोई राज्य सरकार की मैं गलतियां नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन उन्होंने सूची भेजी है, उसको हमने जब पूछा था कि तुमने किस आधार पर ओबीसी में लिया है, तो वो दे नहीं पा रहे जवाब। क्या तो ये बंगाल मजहब के आधार सरकार- पे, मतलब मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया गया? बंगाल सरकार ने वही काम किया है कि जहाँ पर 179 जातियाँ ओबीसी में आती है, उनमें से 118 जातियाँ मुस्लिम ओबीसी गिनी गई है, बाकी बची जातियाँ हिंदू जातियाँ हैं। ये इस तरीके से ओबीसी आरक्षण में भी लोगों ने घुसपैठ कर रखी है, ऐसा हमारा सामने आया है। अब कौन सी सरकार की गलती है वो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी कई रोस्टर नहीं है, कोई बैंकों में, कोई पीएचसी में रोस्टर नहीं है कर्मचारियों के लिए जो यहाँ नियुक्ति होती है। वहाँ से तो आवाज़ आई थी कि कुरैशी को भी शामिल किया जाए ओबीसी में। आई है आवाज़, लेकिन कुरैशी जाति को उन लोगों ने ही अपने स्टेट में नहीं किया है, ओबीसी में नहीं लिया है, और हमें कहते हैं कि लो बोल के। तो हमने पूछा है कौन सा आधार पे लेना है। तो ये सारी बातें प्रक्रिया में बहुत जगह पे ओबीसी आरक्षण में गड़बड़ियाँ हैं, हम दुरुस्त करने के लिए निकले हैं। हम चाहते हैं, आयोग चाहता है कि जो असल में ओबीसी की सूची में है और ओबीसी है, उन्हें सूची में लेने में हमें दिक्कत नहीं है। बिना आधार के कोई राज्य सरकारें अपनी मर्जी से किसी को ओबीसी में लेती, तो हम पूछते हैं कि वो कौन से आधार पर लिया है, वो हमारा अधिकार है। ये पहले था, अब 2021 से पूरी राज्य सरकार को अधिकार चले गए, लेकिन 2021 के पहले जिन लोगों ने ओबीसी में किसी जाति को लिया है, हम उसका रिव्यू ले सकते हैं, लिया जा रहा है। इसका मतलब है अभी मुस्लिम तबका वहाँ पर बंगाल में अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहा है और ओबीसी का भी लाभ ले रहा है। नहीं, अल्पसंख्यक का लाभ तो सभी स्टेट में मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन कई जगह पे नहीं, सभी राज्यों में मुस्लिम भाइयों को आरक्षण मिलता है, ओबीसी का मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो अपेक्षा से अधिक लोगों को इंक्लूड किया गया बंगाल में। अच्छा। ये बात सामने आई है कि जहाँ बाकी राज्यों में, और क्या राजस्थान भी गए थे आप? नहीं, वहाँ पे क्रीमिलेयर की बातें हैं। कई स्टूडेंट को इनका के मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज में ओबीसी का आरक्षण मेंटेन नहीं होता है, कुछ कॉलेज में लिया जाता है। तो करीब करीब प्रधानमंत्री ने 27% आरक्षण किया है वो मेडिकल कॉलेज में, वहाँ दिया, राजस्थान में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, और जगह दिया जा रहा है। कुछ कुछ जगह पे कुछ डीम यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर उनको आरक्षण में उनको प्रावधान नहीं दे। नॉन क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में भी एक बात ऐसी है कि नॉन क्रीमिलियर मिलना चाहिए। 4th क्लास तृतीय श्रेणी कर्मचारी है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनका जो वेतन है उसको आरक्षण देने में, नॉन क्रिमिनल देने में कोई दिक्कतें नहीं है, देना चाहिए। अभी क्या है कि कुछ कुछ स्टेट में क्या है, जब बिहार में है, यहाँ पे उनका वेतन जोड़ा गया, माता पिता का भी जोड़ा गया, कृषि आय जोड़ी गई है। जहाँ पर सी और डी क्लास के एम्प्लॉई है उनका ये जोड़ा नहीं जाता है, वहाँ जोड़ा गया है। मतलब ये कि क्रीमिलियर है या नहीं, उसको नॉन क्रीमिलियर में लेना या क्रीमिलियर, ये तय करने के लिए पूरे परिवार की
आय जोड़ दी उसमें, जोड़ी जा रही इनकम थी जुड़ गई राजस्थान- ये राजस्थान में जोड़ी जा रही थी, राजस्थान वो में। हमने हटा दी। और बिहार में अब बिहार में माता पिता की आय भी जोड़ी जा रही है तृतीय सी और डी कैटेगरी में, और कृषि की आय भी जोड़ी जा रही थी, वो गलत था। ये वहाँ के अधिकारी ने माना, उसको सुधार किया जा रहा है। 1993 से चल रहा था सिलसिला, कई लोगों को, कई बच्चों को इससे वंचित होना पड़ा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेशन, नुकसान हुआ है उन लोगों का। अभी पहली बार हम जब गए थे पिछले माह में, तो तब से सुधार होने का वहाँ के अधिकारियों ने माना है। आपने ये सर्वे कर लिया, अब क्या होगा पर इसके बाद? सर्वे नहीं, यहाँ पर रिव्यू ये रिव्यू हुआ, लिया। अब क्या इसके बाद? हम आदेश देते हैं कि सुधार करो, हम आदेश दे सकते हैं, हम कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ तो इन पे कार्रवाई होगी? हाँ, हम सुधार करेंगे, नहीं करेंगे तो कार्रवाई की बात करेंगे। कार्रवाई में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो होगा, हमारे जो प्रावधान है वो करेंगे। कार्रवाई का मतलब है कि हम उसको पूछेंगे और उन्हें करना पड़ेगा, वहाँ के सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमें संवैधानिक स्टेटस मिला हुआ है, ओबीसी को मिला है, कमीशन को मिला है, और ओबीसी का अधिकार उनका अधिकार बन गया है। तो जैसे बंगाल में मान लीजिए उन्होंने कुछ जातियां इधर जोड़ दी, तो क्या वो हट सकती हैं आपके आदेश से? हम हटाने का आदेश दे सकते हैं, बिना आधार के दिया है तो। अगर उसमें गलतियां हैं तो हटाने का आदेश हम दे सकते हैं। ठीक है, और जातिगत जनगणना का इस वक्त बहुत शोर चल रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त अंदर? वो तो सेंट्रल की नेशनल पॉलिसी जो बनेगी वो बनेगी, हम उसमें, हमारा वो काम नहीं है।